और उस मृत्यु को आना ही है। एक बार हमने एक कथा में कहा था, कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या हो। एक कथा में हमने कहा था कि कोई भी रिजल्ट तभी ये तय नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका आने वाला समय कैसा होगा। आपकी डिग्री आपके फ्यूचर को तय नहीं करेगी। कई लोग एमबीए करे होते हैं, कई लोग बीबीए करे होते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करे होते हैं, वो भी रोड पर घूम रहे होते हैं। तुम देखना आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, गांव में, परिवार में, कुटुंब में, वो भी घूम रहे हैं। एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, इसकी डिग्री ले ली, उसकी डिग्री ले ली, सबकी डिग्री इकट्ठी कर ली, तो भी सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस कौन हो रहा है? डिग्री इकट्ठी करने से तुम्हारा आने वाला समय नहीं बदलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा कर्म, मेहनत तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को बदल सकता है। तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, कर्म कैसा कर रहे हो, अपने काम के प्रति तुम जागरूक हो कि नहीं, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, तुम्हारी मेहनत कितनी है, तुम्हारी जागरूकता कितनी है। डिग्री तो मिल गई इंजीनियर की, डिग्री मिल गई एमबीए की, डिग्री मिल गई बीबीए की, डिग्री मिल गई एमएससी की, बीएससी की, कंप्यूटर की, लैपटॉप, जो तुम चलाते हो सबकी डिग्रियां तुम्हारे पास में, सबकी। इसके बाद भी तुम सक्सेस नहीं हो रहे, मतलब तुम्हारी मेहनत में कमी है। पढ़ाई तो करे हो पर मेहनत नहीं कर पाए। इतना मेहनत करिए। 2023 का कल 31 तारीख हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। उस समय पर कथा के विराम के दिन तुम ऐसा प्रण कर लो, ऐसा प्रण करना कि 2024 आ रहा है, मेरे बाबा मैं इतनी मेहनत करूं, भले मेरी छोटी सी दुकान हो चाहे छोटी सी नौकरी हो, इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं कि इसी 2024 में मैं भी कथा का यजमान बनूं। प्रण तुम्हारा है, संकल्प तुमने लिया है। अमरावती की कथा में और पंढरपुर की कथा में कहा था, संकल्प तुम्हारा होता है और पूरा महादेव करता। संकल्प तुम्हारा, प्रण तुम्हारा, पूरा करने वाला। तुम भीतर से इतनी मेहनत करो, हारना नहीं है हमको। कई लोग कहते हैं हमारा रोते रोते पूरा साल निकल गया, हमारी जिंदगी बेकार हो रही है। बहुत दुखी हूं मैं। काय का दुख है? काय का? हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं हो। संसार में ऐसा कोई बताओ जिसको दुख नहीं हो। सब दुखी हैं, सब। कुर्सी पर बैठने वाला सोचता है नीचे बैठ जाता तो अच्छा था, पांव में सूजन आ गई। नीचे बैठने वाला ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर कहता है, इस पवित्र भूमि पर जितने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में कथा सुनने पहुंचे हो, दिल से कहकर जाना, भोला सब दुख। उस दुख का नाम नहीं बताऊंगी मैं। अगर तुम कहो कि मेरा पेट का दर्द बंद कर दो तो तुम्हारा एक दुख है, तुम कहो कि मेरा सिर का दर्द बंद कर दो तुम्हारा एक दुख है, मेरे बेटे को ऐसा कर दो एक दुख है। नहीं बाबा, सब दुख, सब। यहां किसी दुख का नाम नहीं बताया, सब दुख का। और हम कब बोलते हैं इसको बोलते कब है? जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल में। कि बाबा ऐसा क्या कर देते हैं कि ऐसा फल मिल जाता है? कुछ केवल एक ही चीज है। शिव महापुराण के पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते हो तो वहां अपने दुख को काटने की आप भगवान से प्रार्थना करते हो। डॉक्टर भी दवाई देता है तो कहता है 15 दिन की दी है। बोलो सही है? दूर डॉक्टर होता है तो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की दी है। बोलो तो सही है? ये डॉक्टर भी कहता है तू 1 लोटा जल, वो जैसे डॉक्टर कहता है ना, सुबेरे ये दवाई ले लेना, शाम को ये दवाई ले लेना। यहां से भी दवाई की बात करी जाती है और यही कहा जाता है, सुबेरे उठो, तुम्हारा मन पड़े तब घर से 1 लोटा पानी भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, रोज
सुबह जब एक टाइम का डोज है लेते रहोगे तो कभी आंख में आंसू नहीं आएगा और तुम ठीक हो जाओगे, दुख कटेगा। अच्छे से कुर्सी पर बैठ जाती तो अच्छा था, नीचे बैठ गई। पीछे एक बच्चे ने 4 सिक्के निकल लिए, पैसा निकल लिया। उसकी मां रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने कॉइन निकल लिया, मेरे बच्चे ने पैसा निकल लिया। सब भागा दौड़ी हो गई हवाई जहाज के अंदर। एक लड़का उठा, उसने कहा हटो मैं सिक्के निकाल देता। उसने बच्चे को पीछे से 2 धक्के दिया, टेढ़ा कर दिया, आड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, मुंह पे मारा, पीछे मारा, पीठ में मारा। थोड़ी देर बाद सिक्के बाहर, थोड़ी देर बाद पैसा, मुंह से बोलो तो सही, पैसा बाहर आया तो उसकी मां ने हाथ जोड़कर कहा भैया तुम डॉक्टर हो? कहा नहीं। फिर क्या हो? मैं बैंक में नौकरी करता हूं, पैसा जो लोन का नहीं देते हैं उनसे वापस लेता हूं। जो लोन का पैसा वापस नहीं देते रिकवरी नहीं करता। भैया धन्यवाद, आप बैंक का लोन ऐसे निकालते रहो। आड़ा टेढ़ा नीचा ऊंचा ठोक बजा, आखिरी में सिक्के निकाल। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। ना ना ना, शिव महापुराण में जितने भी शंकर की कथा सुनने वाले हैं, चाहे मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जितने कथा सुनने वाले हो, अपने मुख से कभी मत कहना कि मैं दुखी हूं। शिव महापुराण की कथा में बाबा से कहकर जाना, बाबा सब दुख काटो। अपने रिश्तेदारों से कभी मत कहो कि मुझे पैसे की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों से जाकर मत कहो मुझे ये दुख है। अपने रिश्तेदारों से मत कहो कि मेरी बेटी की शादी करना है। अपने रिश्तेदारों से मत कहो कि मुझे बेटे की शादी करना है। अपने कुटुंब परिवार से मत कहो कि मुझे दुख है। तुम उनसे कहोगे वो हंसेंगे। कथा का पंडाल तुम्हारे नजदीक में जहां शिव पुराण की कथा हो रही हो, कभी कुबेरेश्वर धाम का मेरा बाबा तुम्हारे यहाँ कथा करने के लिए आ भी जाए, उस पंडाल में बैठकर दिल से कहना, बाबा सब दुख ओ मां सब दुख। उस स्थान पर बैठकर बोलना कि मेरा दुख तुझे काटना पड़ेगा। पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर जितने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में कथा सुनने पहुंचे हो, दिल से कहकर जाना, भोला सब दुख काटो। उस दुख का नाम नहीं बताऊंगी मैं। अगर तुम कहो कि मेरा पेट का दर्द बंद कर दो तो तुम्हारा एक दुख है। तुम कहो कि मेरा सिर का दर्द बंद कर दो तुम्हारा एक दुख है। मेरे बेटे को ऐसा कर दो एक दुख है। नहीं बाबा सब दुख, सब यहां किसी दुख का नाम नहीं बताया, सब दुख काटो। और हम कब बोलते हैं इसको बोलते कब हैं? जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। दर्शन की मूलता को समझे, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें। भगवान के स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने, एक दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी,
आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, पशु शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, जानवर शाम हो घर आ जाता है, गौ माता शाम हो घर आ जाती है, सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्त से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा जा, निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। 1-2 जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए, अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहे हैं। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो, पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो।
हम क्या बोले? और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे और तुम खुश हो रहे। अभी दिसंबर का महीना आ गया, अभी तुम देखना, अभी तुम देखना हैप्पी न्यू ईयर। क्या हमारा नया साल ये नहीं है। हमारा नया साल चैत्र महीने का जो आनंद है, जिसमें मेरे राघव जी प्रकट होते हैं, वो नया वर्ष है, वो नया वर्ष। और अब की बार तो आप लोगों के जोगनी खुशी होना चाहिए कि हमारे भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। ये प्रसन्नता होना चाहिए पूरे भारत देश में। अपने अपने दरवाजे को सजा लो, रंगोलियां डाल लो। जब राम आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, वो दिवाली 22 जनवरी को मनना चाहिए। अवध में राम बैठे, समझ लेना कि अब हमारा राजा बैठ रहा है इस भारत की भूमि को संभालने के लिए। सहज नहीं, बस अब उसको बैठने में देरी नहीं है। खूब खुशियां मनाओ, आनंद पाओ। हमने भी सोचा है 22 जनवरी को जब राम जी अवध में बैठेंगे तो कुबेरेश्वर धाम को भी दियों से, लाइटिंग से, रेजर लाइटिंग से खूब सज्जित किया जाएगा। खूब सुंदर सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर भी 22 जनवरी को। आनंद की लहर, आनंद। आप लोग अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर आ जाना हो। तो 22 जनवरी को वहाँ भी बहुत आनंद के साथ एक दिवसीय खूब रात्रि को लाइटिंग महोत्सव, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना खूब धूमधाम से कर, भक्ति के साथ शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज